गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और ये सुबह 5:30 बजे का टाइम है, सनराइज़ हो चुका है, पर क्लाउडी मौसम होने की वजह से अभी सन नहीं दिखाई दे रहा है और पक्षी जो हैं आसमान में उड़ रहे हैं, जो कि सुबह सुबह देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस व्यू को मैं सिर्फ 1 महीना ही देख पा रही हूँ, उसके बाद हम अपने घर यूपी वापस चले जाएंगे और शायद ही बिहार में कभी वापस आएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन व्यूज़ को अपने फ़ोन में कैप्चर कर सकूँ, जिससे कि कभी मुझे बिहार की याद आए तो मैं इन व्यूज़ को देखकर और याद कर सकूँ कि हाँ, मैंने बिहार में भी कभी अपना बहुत अच्छा समय बिताया है। अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ पर इतने सारे पक्षी आ जाते हैं, इसलिए मैं दिन की शुरुआत इन्हीं पक्षियों को देखने के साथ करती हूँ। घर का कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले मेरे दिन की शुरुआत होती है गर्म पानी और हनी के साथ, क्योंकि हनी हमारा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। गर्म पानी पीना अर्ली मॉर्निंग बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो हमें हमेशा ही गर्म पानी पीना चाहिए, जैसे कि कोरोना का टाइम चल रहा है। और गर्म पानी पीने के लिए मैं हमेशा आंगन में बैठकर गर्म पानी पीना पसंद करती हूँ, क्योंकि पक्षी यहाँ पर उड़ते हुए मुझे दिखाई देते हैं। और आप देख सकते हैं सनराइज़ दिख रहा है, जो कि अगर आपको अपनी आई साइड अच्छी रखनी है तो अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में 15 मिनट तक अगर आप सन गेजिंग करते हैं तो आपकी आइज़ जो हैं बहुत ही अच्छी रहती हैं। बिहार में मॉर्निंग बहुत ही जल्दी हो जाती है और देखिए सन कितना ऊपर चला गया है कि सूरज की रोशनी बिल्कुल अंदर घर तक जा रही है। और सबसे पहला काम है कि घर की सफाई करना। तो बच्चे अभी सो रहे हैं तो इसलिए मैं घर को साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और सूरज कितना ऊपर जा चुका है, अभी सिर्फ 6 बजे हैं। और ये शाम के सूखे हुए मेरे कपड़े हैं जो हल्के हल्के गीले हैं, इसलिए मैं इनको धूप में डाल रही हूँ, क्योंकि कपड़े यहाँ पर आंगन में धूप सिर्फ 1 बजे तक ही आती है, इसलिए कपड़े गीले रह जाते हैं। इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग जो भी कपड़े गीले रह जाते हैं उनको सुखाने के लिए यहाँ पर जल्दी ही डाल देती हूँ। कपड़े सूखने डालने के बाद मैं घर में पोछा लगा देती हूँ। अगर घर में सुबह सुबह पोछा लग जाता है तो लग जाता है, वरना बच्चे जाग जाते हैं तो फिर मेरा पोछा लगना मुश्किल हो जाता है। और आपका घर जितना साफ़ रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ में घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे नीचे ही मोस्टली खेलते हैं। और यहाँ पर घर बिल्कुल ओपन है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है और पैरों में वो किरकिल की तरह चुभती रहती है, इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग ही पोछा लगा देती हूँ, जिससे घर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और बच्चे कैसे भी खेले उठने के बाद मुझे उनकी टेंशन नहीं होती है कि वो इधर उधर भागेंगे या थोड़ी गंदगी फर्श पर लगी हुई है। और अब मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। मैं दूध में ही पत्ती लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि दूध वैसे ही पतला आता है। और मैं यहाँ पर अदरक और काली मिर्च की चाय बनाती हूँ, जिससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा चाय का इन्हेंस हो जाता है। मुझे तेज पत्ती की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं कम ही पत्ती लगाती हूँ। और अपने लिए मैंने रात को ही मेथी के दाने भिगो के रख दिए थे, तो जो इसका पानी होता है उसमें मेथी का जो रस होता है वो आ जाता है, और इस पानी को मैं अर्ली मॉर्निंग पी लेती हूँ, जो कि बहुत अच्छा होता है। अब मैं इसको छान कर यहाँ पर पी लूँगी। और यहाँ पर चाय भी तैयार हो चुकी है और मैंने मेथी का पानी भी छान लिया है। तो अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ पानी और इसके डैडी चाय पी लेंगे। और बच्चे अभी भी सो रहे हुए हैं, तो यही हम दोनों के पास टाइम होता है जिस टाइम पर हम दोनों आराम से न्यूज़ देखते हैं और आपस में बातें कर लेते हैं। और अब मैंने शावर ले लिया है, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद जो है स्वेटिंग होती ही है, इसलिए मैं सबसे पहले नहाना पसंद करती हूँ और उसके बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ। क्योंकि अगर बच्चों के सोने के उठने से पहले ही मैं ये मोस्टली काम निपटा लेती हूँ तो मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग होता है और मेरे लिए भी कुछ टाइम मुझे मिल जाता है, इसलिए सबसे पहले मैं शावर लेना पसंद करती हूँ। शावर लेने के बाद मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ, क्योंकि पूजा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहती है। और अगर आपका भगवान पर विश्वास है या किसी भी चीज़ पर आप विश्वास रखते हैं तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए। और पूजा करना भी एक तरीके का आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं। आप यहाँ पर बैठकर ध्यान भी लगा सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं।
उसके बाद मैं सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है कि पुराने ज़माने से हमारे बुज़ुर्ग करते आए हैं, आस्था है। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए चीले बनाने के लिए बैटर तैयार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ ओट्स की चीले बनाऊँगी, इसलिए मैं सबसे उन्हें उसका जो बैटर है वो पहले ही घोल के रख दूँगी, क्योंकि जब बच्चे उठेंगे तो मैं उनको हैंड टू हैंड बना कर दे दूँगी। और मैं यहाँ पर बादाम छील के रख रही हूँ, क्योंकि बच्चों को मैंने अब बादाम देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सर्दियाँ आने ही वाली हैं। और बादाम और अखरोट को मैंने पूरी रात भिगो कर रख दिया था। रिद्धि बेटा, रिद्धि रिद्धि उठो बेटे, उठो उठो उठो, चलो उठो बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी नहलाऊंगी, अभी सोकर भी नहीं उठी है और नहाने की डिमांड उसकी चालू हो चुकी है। चलो उठो सिद्धि, उठो बेबी, चलो। और रिद्धि सिद्धि यहाँ पर दोनों ही उठ चुकी हैं और अपने डैडी के साथ में बातें कर रही हैं। और मैं उन्हें भी सबसे पहले गर्म पानी ही देती हूँ, क्योंकि अगर अभी से आदत डल जाएगी तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बाद में आदत बनाना और बचपन से पड़ी हुई आदत को हमेशा लाइफ टाइम चलाना वो सबसे अच्छी बात होती है। इसलिए मैं उनको सबसे पहले वाटर ही देती हूँ। वो दोनों बहुत ही शौक़ से पीती हैं। और यहाँ पर मैं बादाम में हनी डाल रही हूँ। दोनों ही हनी और बादाम खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। रिद्धि सिद्धि दोनों को ही ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बादाम को ज़्यादा पसंद करती हैं, अखरोट इतना अच्छे से नहीं खाती हैं, पर दोनों ही चीज़ें मैं उनको अच्छी अमाउंट में देती हूँ। और किशमिश भी दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, पर अर्ली मॉर्निंग में उनको किशमिश नहीं देती हूँ। मैं उनको बादाम और अखरोट ही देती हूँ। रात भर भिगोने के बाद अखरोट और बादाम मैं उनको देना पसंद करती हूँ। और दोनों ही बहुत शौक़ से बादाम और अखरोट खाती हैं। रिद्धि को अखरोट बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी भीगे हुए। सूखे अखरोट वो नहीं खाती है, और आप देख सकते हैं कि वो अखरोट कितने शौक़ से खा रही है। खाना बनाना भी स्टार्ट हो चुका है, दाल बन चुकी है और यहाँ पे मैंने राइस भिगो कर रख दिए हैं। मैं राइस को 15 मिनट तक भिगो के रखती हूँ। और रिद्धि सिद्धि भी नहाकर तैयार हो चुकी हैं। मैं यहाँ पर इनको काजल लगा रही हूँ। यह है होममेड काजल है, जो मैंने घर पर ही बनाया है। इससे आइज़ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और कभी इन फ्यूचर आपके साथ में इसकी रेमेडी शेयर करूँगी। इसको अगर बच्चों की आइज़ में डालते हैं तो आइज़ बच्चों की बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। आप देख सकते हैं रिद्धि सिद्धि की आइज़ बहुत बड़ी हैं। रेडी होने के बाद दोनों ही बच्चे विंडो पे खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि विंडो से बहुत प्यारी हरियाली दिखाई देती है, क्योंकि चारों तरफ बहुत अच्छा माहौल है, बर्ड्स से वहाँ पे बैठी रहती हैं। और मैं यहाँ पर दोनों के लिए दूध भी रेडी करके ले आई हूँ। दोनों आराम से बैठ के दूध पी लेती हैं। और खाना भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। बच्चों का काम करते करते भी मैं जल्दी ही खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चों के डैडी जल्दी जाते हैं और वो खाना खाकर ही ऑफिस जाते हैं, इसलिए खाना मुझे जल्दी ही तैयार करना पड़ता है। और यहाँ पर रिद्धि सिद्धि झूला झूल रही हैं। ये हमारे पड़ोस के बच्चे हैं, जो कि 3 भाई बहन हैं, और तीनों ही रिद्धि सिद्धि को बहुत प्यार करते हैं। तीनों ही रिद्धि सिद्धि के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। और शायद ही फ्यूचर में इन तीनों के साथ में रिद्धि सिद्धि कभी मिल पाएंगी, क्योंकि फिर अपने घर वापस चले जाएंगे, तो शायद ही इनसे कभी मुलाकात हो। रिद्धि सिद्धि क्या कर रहे हो दोनों? वेलकम बेटा। रिद्धि सिद्धि यहाँ पर दोनों ही लूडो खेल रही हैं। दोनों को लूडो खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। आता तो नहीं है, पर ट्राई करते हैं कि किस तरीके से खेलते हैं।
रिद्धि सिद्धि दोनों के ही बाल थोड़े थोड़े लंबे हो रहे हैं, वो फेस पे हमेशा रहते हैं, इस वजह से मैं उनकी चोटी बना देती हूँ और दोनों को ही चोटी बनवाना बहुत ज़्यादा पसंद है। रिद्धि की चोटी मैंने बना दी है और आगे के बाल भी मैंने सेट कर दिए हैं जो उसके फेस पर आते हैं, और वो आपको भी अपनी चोटी दिखा रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको उसकी चोटी कैसी लगी। ऐसी ही चोटी मैं सिद्धि की बना दूंगी, क्योंकि दोनों को सेम चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ट्विंस में ये होता ही है, बच्चे बचपन से ही कॉम्पिटिटिव रहते हैं क्योंकि साथ में रहते हैं और एज में कुछ ज़्यादा अंतर होता ही नहीं है। इन दोनों में सिर्फ 1 मिनट का अंतर है, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, एक दूसरे से झगड़ा इनमें होता ही रहता है। पर अब तो आदत हो गई है, दोनों को समझा बुझा कर मैं इनके झगड़े सॉल्व कर देती हूँ। और दोनों यहाँ पर झूला झूल रही हैं। अभी इनका मन कुछ खाने का नहीं था, इसलिए सबसे पहले मैं इनको झूला झुलाने के लिए आ गई हूँ। ये वही झूला है जो मैंने पॉलीथीन से बनाया था। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगी, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। जब से इसको मैंने बनाया है तब से ही रिद्धि सिद्धि दोनों ही लगातार इस पर झूलती हैं, पर अभी तक भी ये झूला टूटा नहीं है। और जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो दोनों आपस में एक दूसरे को झूला करा देती हैं। कभी सिद्धि बैठती है और कभी रिद्धि बैठती है। इस तरह से दोनों ही बच्चे आपस में खेल लेते हैं, जिससे मुझे कुछ थोड़ी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मैं अपना काम भी कर लेती हूँ और वो दोनों खेल लेते हैं। अब बच्चों को खिलाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। मैं बच्चों के लिए चीला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं चीले देसी घी में बनाना प्रेफर करती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि देसी घी बहुत ही हेल्दी होता है। और बचपन में कभी भी बच्चों को तेल रिफाइंड वगैरह नहीं खिलाना चाहिए। मोस्टली बच्चों के लिए मैं जितना भी सामान बनाती हूँ वो देसी घी में ही बनाना पसंद करती हूँ। अब जो ओट्स और बेसन का बैटर मैंने बनाया हुआ था उसको मैंने पैन पर डाल दिया है। अब उसको मैं इवनली स्पून की हेल्प से फैला लूँगी, और जब वो अच्छी तरीके से सिक जाएगा तो मैं ब्राउन होने तक उनको अच्छी तरह सेक कर उनको उतार लूँगी। और इस तरीके से ही मैं सारे जितने भी चीले हैं उनको तैयार कर लूँगी। और मैंने बच्चों के लिए चीले तैयार कर दिए हैं। मैं उनको सॉस के साथ में सर्व कर रही हूँ, और बच्चों ने ही चीले को बहुत ही शौक़ से खाया था। आप चाहें तो दही के साथ भी बच्चों को दे सकते हैं। ये मेरे पड़ोस की बेटी है राधा, जो रिद्धि सिद्धि के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और तीनों को ही चीले बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। इसी तरीके से मेरा पूरा मॉर्निंग का टाइम बीतता है, और जो इतने घर के काम होते हैं मैं बाद में करती हूँ। अगर आप सभी को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।